नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चले रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। मतदान संपन्न होते ही खुली शराब दुकानें, खरीदारों की उमड़ी भीड़। वर्धमान में 25 लाख की शराब पर सियासी बवाल, टीएमसी पर बीजेपी का बड़ा हमला। बीरभूम में काजल शेख का बड़ा दावा, 11 सीटों पर टीएमसी की जीत तय। अंडाल में बैटरी स्कूटी शोरूम में भीषण आग, कई वाहन जलकर खाक। औसग्राम में चुनावी विवाद, मिड डे मील पर सियासत तेज। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के उपरांत दुर्गापुर में शराब की दुकानें पुनः खोल दी गई। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 19 अप्रैल से बंद शराब दुकानों में 24 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से बिक्री शुरू हुई। दुकानें खुलते ही दुर्गापुर के सिटी सेंटर क्षेत्र में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। कई लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। এখন খুলুন, ঝামেলা ঝাঁটি যেন না হয়, ঝামেলা হলে দোকান আবার বন্ধ থাকবে। বাস এইটুকুই এখন। বলছি ভিড় হয়েছে দোকানে? ভিড় তো ভালোই ভিড় আছে। ভিড় কতদিন বন্ধ ছিল স্যার? 19 তারিখ থেকে বন্ধ ছিল, 19 তারিখ 9টা থেকে। তো তারপরে আজকে আবার খোলা হলো? আজকে আবার খুলতে পারমিশন দিয়েছে, খোলা হয়েছে। মানে কতক্ষণের জন্য বা কিছু জানা গেছে? কিছু বলেনি এখনো কোনো নোটিশ হয়নি স্যার। মানে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এটা আমরা অর্ডার না এলে বলতে পারবো না স্যার। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी वर्धमान में सियासी घमासान तेज हो गया है। वर्धमान शहर के तेजगंज इलाके में पुलिस ने करीब 25 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। इस बरामदगी के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व वर्धमान के बीजेपी जिला अध्यक्ष अभिजीत ताने, सांसद कृति आजाद, तृणमूल उम्मीदवार खोकन दास और छात्र नेता स्वराज घोष का नाम लेते हुए मामले में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ये शराब जमा की गई थी। पार्टी ने मामले की निष्पक्षता जांच, कड़ी पूछताछ और चुनाव आयोग के हस्तक्षेप की मांग की है। अब इस पूरे मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। বিএনসিপির জেলা সভাপতি থ্রেট কালচার করা অভ্যাস, তিনি একইভাবে এই যে বাড়ির মালিক, তার বাবা কোভিডে মারা গেছে, আমি জানতে পেরেছি, আমি চিনতাম তার বাবা হরেকৃষ্ণ অধিকারী। আমি সেই নিয়ে কথা বলছি। কম বয়সী একটি ছেলে, 25-26 বছর বয়স হবে, তাকে থ্রেট দিয়ে চাবিটা নিয়েছে এবং জোর করে কেড়ে নিয়েছে। was compelled to hand over the keys and thus had no conscious possession or control over the premises at the relevant time when the alleged intoxicated articles, foreign liquor and beer bottles was recovered on 22/4/2026। बीरभूम की तृणमूल नेता काजल शेख ने दावा किया है कि जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। केतुग्राम के पालिता गांव में रोड मीटिंग के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं को 4 मई को बीरभूम आकर चुनाव नतीजे देखने को न्योता दिया। काजल शेख ने अपने भाई और तृणमूल उम्मीदवार शेख शहनवाज की भारी जीत का भी दावा किया।
साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं की भाषा और राजनीतिक संस्कृति पर तीखा हमला बोला। काजल शेख ने कहा कि बीरभूम में एक बार फिर तृणमूल का परचम लहराएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि केतुग्राम की जनता विकास और विश्वास के नाम पर तृणमूल के साथ देगी। तृणमूल को जिले में पहले से भी बड़ी जीत मिलने का दावा किया गया है। করলে কি হবে বলে না, এখানে যাই করুক, কেন্দ্র বাহিনী আসুক, রাজ্য বাহিনী আসুক, নির্বাচন কমিশন আসুক, যেই আসুক, তৃণমূল জিতছে, আবার জিতবে ভাঙ। দাদা গতকাল একটা খবর সামনে এসেছিল যে তৃণমূলে ভোট দিলে বিজেপিতে ভোট করছে, এইখানেও যদি একই ঘটনা ঘটে কি পদক্ষেপ নেবেন? ওখানে পদক্ষেপ যেমন না হয়েছে এখানেও সেরকম না হবে। দাদা মঙ্গলকোট বরাবরই একটা অশান্ত জায়গা ছিল, এখন এবারে ভোটে দেখে কোনো অশান্তি তেমন খবর পাওয়া যায় না। মঙ্গলকোট আগে অশান্ত ছিল, এখন মঙ্গলকোট সত্যিকারের মঙ্গল, এখানে সবসময় মঙ্গল, অশান্ত নয়। কি আশা आज जो भीड़ जमा हुआ है इसके लिए अपनी तबीयत का ख्याल कैसे रखेंगे? देखिए बहुत धूप है, बहुत गर्मी भी है, लेकिन मुझे जो एनर्जी है जहाँ जहाँ गया हूँ मैं, यहाँ बंगाल के लोगों से मिली है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली और इनके लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा और रैली में मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो ये जो लोग हैं उनका उत्साह मुझे और उत्साहित करता रहा है। और बंगाल अंडाल के गायघाटा चौराहे पर स्थित बैटरी से चलने वाली स्कूटी के एक शोरूम में गुरुवार रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने शोरूम से धुआं उठता देख और तत्परता दिखाते हुए तुरंत शोरूम मालिक को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तब तक शोरूम में रखे कई वाहन जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। शोरूम मालिक ने बताया कि उन्हें फोन पर आग लगने की जानकारी मिली, जिसके बाद वे तत्काल मौके पर पहुंचे। अग्निशमन विभाग के अधिकारी के अनुसार आग लगने की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। কারণ ব্যাটারি থেকেই হয়েছে, কোনো রকমের শর্ট সার্কিট ব্যাটারি থেকেই হয়েছে। কখন এটা শুনলেন আপনি? আমি শুনলাম ঠিক 9টার সময়। এখান থেকে আমি বেরিয়ে যখন বাড়ি গেলাম তখন আমাকে ফোন করে, এখানকার লোকজনই ফোন করে, ফোন নাম্বার বোর্ডে লেখা ছিল, সেই নাম্বার থেকে ফোন করে একের পর এক ফোন আসতে থাকে। আমি তখন তাড়াতাড়ি হন্তদন্ত হয়ে আসি, তারপরে দেখি অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেছে। কত গাড়ি আপনার নষ্ট হয়েছে? গাড়ি 3টে পুরো চলে গেছে, ব্যাটারিগুলো সব চলে গেছে। টোটাল 8টা গাড়ি ছিল, তার মধ্যে এখনও জানি না বাকি গাড়িগুলো কেমন আছে। যতক্ষণ না ওয়াশ করবো ততক্ষণ বোঝা যাবে না। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় সুনীল মুখার্জি আমার नाम, छोड़ा ग्रामेर बासिंदा। ईस्ट वर्धमान के औसग्राम में चुनावी माहौल के बीच नियमों के उल्लंघन को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार कलिता माझी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को इससे अलग बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक सरकारी बच्चों के शिक्षा केंद्र में भोजन तैयार किया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों को परोसा गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विवाद गहरा हो गया। मामला औसग्राम ब्लॉक 1 के सोमाईपुर गांव का बताया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ये भोजन बच्चों के मिड डे मील के लिए निर्धारित सामग्री से तैयार किया गया है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस संबंध में ब्लॉक 1 युवा तृणमूल अध्यक्ष ध्रुवज्योति बनर्जी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहीं युवा तृणमूल के उपाध्यक्ष अफजल रहमान ने मामले की जांच की मांग की है। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार कलिता माझी ने कहा कि घटना के दिन वो अनशन पर थी और दोपहर में घर लौट आई। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं द्वारा कहाँ और कैसे भोजन किया गया इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि कार्यकर्ताओं की ओर से कोई गलती हुई है तो उन्हें खेद है। মৌ মাঝি ও সঞ্জয় মাঝি প্রচার ছিল, সন্ধ্যেবেলায় প্রচার করে একটু আমাদের কাছে বসে তারপর বাড়ি যাচ্ছিল কিছু ভোটের ডকুমেন্টস এবং কিছু মাতৃশক্তি কার্ড নিয়ে, ও আর ওর স্বামী। যাওয়ার পর হঠাৎ তৃণমূলের দুষ্কৃতী শেরশাহ, মোহন মণ্ডল, বাসু রায়, তপন মণ্ডল এবং যুবরাজ এরা ওকে রাস্তায় আটকায় এবং কাগজপত্র কেড়ে নেয়, সঞ্জয়কে মারধর করে। আমাদের ওর গ্রামে ঘটনা ঘটেছে বলতে আমাদের দুজন বিজেপি কর্মী মৌ মাঝি
ও সঞ্জয় মাঝি দুজন সন্ধ্যের প্রচার সেরে বাড়ি ফিরছিল। রাত প্রচার নতুন গ্রামের দিকে প্রচার হচ্ছিল, ওর গ্রাম নতুন। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले के कालना में चुनाव ड्यूटी के दौरान एक बीएलओ की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान पिंटू सेन गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पोलिंग कार्य के दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। अनन फनन में उन्हें कालना सब डिविजनल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों और सहकर्मियों का आरोप है कि भीषण गर्मी और लगातार काम के दबाव के कारण उनकी मौत हुई। घटना के बाद चुनावी कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने इस मामले में चुनाव आयोग, राज्य प्रशासन और सत्ताधारी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लगातार बदलते नियम और बढ़ता तनाव चुनाव कर्मियों पर भारी पड़ रहा है। इस घटना ने चुनावी व्यवस्था और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। আমাদেরই সহকর্মী দীর্ঘদিনের আমাদের সহকর্মী কিন্তু কান্নারি আমাদের নির্দুমন যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উনি আবার বিএলওর ডিউটি করছেন আমাদের 13 নম্বর ওয়ার্ডে। এবার ধরুন এই বিএলওরা এমনিতেই এই ভোটের নির্বাচনের কাজে লেগেছে, এসআইআরের কাজে লেগেছে, অত্যন্ত চাপে রয়েছে। এর আগেও বিএলওরা এরকমভাবে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে। আমারই মনে হয় সেই চাপের ফল আজকে পোস্টাল ব্যালটে কাজ করছিল। তারপরে বাড়ি বাড়ি বুথ স্লিপ যেটা হয় সরকারি যে বুথ স্লিপ সেগুলো বাড়ি বাড়ি দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে ধরুন নির্বাচন কমিশনের এই যে মানসিক চাপ, যদি কোনো কাজে ত্রুটি হয় সফলভাবে। আমরা দুজনে ডিউটি করছিলাম, ডিউটি করতে করতে দুপুরবেলা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমাদের খেতে গিয়েছিলাম। খেয়ে দিয়ে আসার পর তিনটা হঠাৎ শরীর খারাপ হয়, তখন আমরা হাতে পায়ে জল দিই, দেওয়া শুরু করি এবং তৎক্ষণাৎ এইচডি অফিসের গাড়ি করে এইচডি অফিস থেকে এই ডিউটিটা আমরা এইচডি অফিসেই করছিলাম। এইচডি অফিস থেকে তৎক্ষণাৎ গাড়ি করে আমরা হাসপাতালে নিয়ে আসি। হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে ডাক্তারবাবু ঘোষণা করেন। এমনি কি ওনার শারীরিক কোনো সমস্যা ছিল? এখন শারীরিক পরিশ্রম করে সেরকম কিছু আমার জানা নেই। হ্যাঁ, কারণ যতদূর জন্য শুনেছি কিছু ছিল না সেরকম। আজকে মূলত কি কাজ করছিলেন ওখানে? ওখানে আমরা পোস্টাল ব্যালটের ডিউটিগুলো করছিলাম। যারা পোলিং পার্সোনাল যারা আছেন তাদের যে ভোট করানোর সিস্টেম, সেই পোস্টাল ব্যালট কাস্টিং করছিলাম ওখানে। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।